टैरिफ की जंग, दबाव और वैश्विक अटकलों के बीच भारत ने फिर दिखा दिया दम। अमेरिका झुका और समझौते की राह हुई साफ। अब बस कुछ हस्ताक्षरों की दूरी पर है वह डील जो बदल सकती है दोनों देशों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। टैरिफ की जंग, भू राजनीतिक तनातनी और वैश्विक व्यापारिक दबाव के बीच भारत ने फिर दिखा दिया अपना दम। वो नहीं झुका और अब अमेरिका झुक गया। ये खबर सिर्फ एक व्यापारिक समझौते की नहीं बल्कि भारत की आर्थिक नीति की जीत की है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अब आखिरकार अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब कोई बड़ा मतभेद नहीं बचा और समझौते की भाषा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। यानी ये डील अब सिर्फ कुछ हस्ताक्षरों की दूरी पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। महीनों से खिंच रही बातचीत, तमाम आर्थिक विवादों और टैरिफ जंग के बावजूद अब तस्वीरें साफ होती दिख रही हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर विवाद सुलझ चुके हैं। अब केवल ड्राफ्टिंग का काम बचा है, यानी शब्दों के स्तर पर छोटे मोटे संयोजन बचे हैं। अधिकारी ने साफ कहा है कि अब कोई बड़ा मतभेद नहीं है और दोनों पक्ष अधिकांश मुद्दों पर एक मत हो चुके हैं। और सबसे अहम बात, भारत ने इस पूरी वार्ता के दौरान किसी भी टैरिफ दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का यही रुख इस डील की दिशा तय करने वाला साबित हुआ है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगा रखा है और रूस से तेल खरीदने पर 25% का आंतरिक शुल्क लगाया गया था। ये वही समय था जब अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने दो टुक कह दिया। हम अपनी मर्जी, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेंगे। और यही भारत की आत्मनिर्भर नीति अब वैश्विक मंच पर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस मुद्दे पर बड़ी बात कही। यानी भारत का लक्ष्य सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि एक संतुलित और पारदर्शी साझेदारी भी है, जहां दोनों देशों के हित बराबरी से सुरक्षित रहें। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते के तहत अब तक 5 दौरे की वार्ताएं हो चुकी हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं को समझ चुके हैं। यूएस टैरिफ्स कब तक गुड न्यूज आएगी? मुझे लगता है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और मैंने पहले कई बार कहा है कि कभी कोई डेडलाइन के आधार पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होती हैं। भारत के किसानों का, भारत के मछुआरों का, भारत के एमएसएमई सेक्टर का जब तक देश हितों को पूरी तरीके से हम संभाले नहीं तब तक कोई एग्रीमेंट किया नहीं जाता। बहुत अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है, बातचीत जारी है और जब निर्णय पे आएंगे तब आपको जरूर अवश्य सूचना दे देंगे। धन्यवाद। अब बात करते हैं उस अहम बैठक की जो इस डील को अंतिम रूप देने में निर्णायक साबित हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल, जिसकी अगुवाई वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने की, हाल ही में वॉशिंगटन गए। 3 दिनों तक चली इस बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि, डिजिटल ट्रेड, ऊर्जा निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। 17 अक्टूबर को ये वार्ता समाप्त हुई और इसके बाद जो बयान सामने आए उन्होंने साफ संकेत दिए कि अब समझौते की राह लगभग साफ हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों ने डेटा ट्रांसफर, पेटेंट और ई-कॉमर्स से जुड़े विवादित बिंदुओं पर भी आपसी सहमति बना ली है। यानी अब गेंद सिर्फ औपचारिक मंजूरी के पाले में है। ये डील ऐसे वक्त में तैयार हो रही है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्थिर है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट जैसे कई मोर्चे खुले हैं। इन सब के बीच भारत ने खुद को एक स्थिर, निर्णायक और स्वतंत्र आर्थिक शक्ति के रूप में साबित किया है। कूटनीतिक हलकों से माना जा रहा है कि यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि ये भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और नई दिशा देगा।
और यही कारण है कि अमेरिका अब भारत को एक बराबरी के साझेदार के तौर पर देखने लगा है। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक आंकड़े भी तेजी से बढ़ सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में यह आंकड़ा 300 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। समझौते में जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है उनमें डिजिटल ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स और ऊर्जा निवेश शामिल हैं। भारत की कोशिश है कि इस समझौते के जरिए देश की घरेलू इंडस्ट्री को नई ताकत मिले और अमेरिका के लिए भी भारतीय बाजार में संभावनाओं का दायरा बढ़े। अमेरिका की ओर से भी लहजा बदल चुका है। जो देश कभी भारत को दबाव में लाने की कोशिश करता था, अब वही समझौते की भाषा में इक्वल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। दोनों देशों ने माना है कि यह समझौता तभी टिकाऊ होगा जब ये परस्पर लाभकारी हो, यानी किसी एक देश के पक्ष में झुका हुआ नहीं बल्कि दोनों के लिए फायदेमंद हो। रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत ने इस दौरान अमेरिका को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान के लिए भी आधार पर रिश्ता बनाना चाहता है। अब अगर टाइमलाइन की बात करें तो दोनों देशों ने फरवरी 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। नवंबर तक इसकी भाषा और प्रारूप को भी अंतिम रूप देने की उम्मीद है। इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक में औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। जानकारों का कहना है कि अगर ये समझौता तय समय पर साइन हो गया तो ये भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में सबसे अहम आर्थिक डील होगी, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार संतुलन को भी प्रभावित करेगी। सच है, ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारत अब विश्व व्यापार की नई दूरी बनाने की ओर बढ़ चुका है। जब दुनिया के बड़े देश अपनी नीतियों में अस्थिर हैं, भारत ने स्थिरता दिखाई है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत अमेरिका की ये डील सिर्फ टैरिफ विवाद खत्म करने के लिए नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया संतुलन देने के लिए है। जब ये डील साइन होगी तो ये दोनों देशों के लिए आर्थिक लाभ के साथ साथ रणनीतिक जीत भी लेकर जाएगी। तो भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय हितों की हो तो वो ना झुकता है ना रुकता है। अमेरिका की टैरिफ दीवारों के बावजूद भारत डटा रहा और अब वही अमेरिका समझौते की मेज पर हाथ बढ़ा रहा है। ये डील न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम है बल्कि ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है। अब सबकी निगाहें उस दिन पर हैं जब दोनों देशों के नेता इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे और एक नई साझेदारी की शुरुआत होगी। और तब शायद कहा जाएगा टैरिफ की जंग दोस्ती की डील में बदल गई। भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक नई दिशा देगा। भारत ने फिर दिखा दिया कि ना दबाव में आया और ना ही वो झुका, बस आगे बढ़ा और जीत दर्ज की, अब नहीं अंदाज में। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह को देखने के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।